नमस्ते, नमस्कार मेरे शेरनियों। हिंदी की महागाथा में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीपति यादव और आप देख रहे हैं हिंदी की महागाथा। जी हां, आप लोगों की भारी डिमांड पर कक्षा 10 तुलसीदास का बहुत ही महत्वपूर्ण शीर्षक वन पथ पर जो कवितावली में संकलित है, गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित है। इसका वर्णन करने के लिए, इसका लेखा जोखा देने के लिए आप लोगों के सामने बहुत सरल, बहुत सटीक विश्लेषण के साथ हम उपस्थित हुए हैं। जी हाँ, चलते हैं इसके वर्णन करने के लिए। याद रहे, वर्णन करने से पहले इसका संदर्भ लिखना अत्यंत आवश्यक है। क्या इसका संदर्भ लिखना अत्यंत आवश्यक है? तो आप लोग इसके संदर्भ को लिखिए कि प्रस्तुत पद्यांश भक्ति काल के सर्वश्रेष्ठ कवि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली में संकलित हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड के वन पथ पर नामक शीर्षक से उद्धृत है। जी हाँ, इस प्रकार से संदर्भ लिख करके आप लोग आगे बढ़ेंगे। फिर आप लोगों को फिर वर्णन करना है इसका और इसकी व्याख्या का। जी हाँ, तुलसीदास जी क्या कहते हैं देखते हैं। तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं कि पुरतैनिक सिंह रघुवीर बधु धरि धीरि दये मग में डग दोय। जी हाँ, तुलसीदास जी कह रहे हैं कि पुरतैनिक सिंह अर्थात अवधपुर से निकली। कहाँ से? अवधपुर से, अयोध्या से निकल पड़ती हैं रघुवीर वधु श्री रामचंद्र और उनकी पत्नी सीता जी। तो धरि धीरे दये मग में डग दोय, बड़े ही धैर्य के साथ अयोध्या से वन के रास्ते पर मात्र 2 कदम ही चली थी कि झलकी भरी भाल कनी जल की। सीता जी के मस्तक पर पसीने की बूंदें टिमटिमाने लगीं और पुट सूखी गए मधुराधर वे, और सीता जी के मधुर मधुर होंठ दोनों सूख जाते हैं। जब सीता जी के मस्तक पर पसीने की बूंदें टिमटिमाने लगती हैं और उनके दोनों मधुर मधुर होंठ सूख जाते हैं, तो फिर बूझती हैं चलिनो अब के तिक पर्ण कुटी करी हो कि तो है। फिर सीता जी श्री रामचंद्र जी से पूछती हैं कि हे स्वामी, अभी हम लोगों को और कितनी दूर और चलना है, और आप लोग पत्तों की कुटिया का निर्माण कहाँ करेंगे? तो तिय की लखी आतुरता पिय की अखी आयति चारु चली जल चय। जी हाँ, सीता जी की इस प्रकार की आतुरता को देख करके, सीता जी की इस प्रकार की व्याकुलता को देख करके, सीता जी के इस इतनी उदासी को देख करके, चिंता को देख करके श्री रामचंद्र जी की आंखों में छल छला करके आंसू बहने लगते हैं। उनके सुंदर नेत्र आंसुओं से सिक्त हो जाते हैं और परेशान होकर के सोचने लगते हैं कि अभी तो हम लोगों को वन के रास्ते पर बहुत दूर चलना है, अभी तो हम बहुत ही थोड़ा दूर चले हैं, और सीता जी का अभी से ये हाल है तो आगे जा कर के क्या होगा। तब शायद तुलसीदास जी ने इसका वर्णन करते हुए इस बात को ध्यान नहीं दिया। चलो हम आपको बता देते हैं, लिखना भूल गए थे। फिर श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण को जल लेने के लिए भेज देते हैं और कहते हैं कि लक्ष्मण जाओ अपनी भाभी के लिए जल लेके आओ। तब इनको पिलाते हैं जल। उसके बाद हम लोग चलते हैं। तब जब लक्ष्मण जी जल लाने के लिए चले जाते हैं, तब सीता जी श्री रामचंद्र जी से क्या कहती हैं, इसका वर्णन आगे करते हुए तुलसीदास जी कहते हैं, कह रहे हैं कि जल को गए लखन है लरिका परिखों पिए छाह घरी कह ठाढ़े। कह रहे हैं कि हे स्वामी, लक्ष्मण जी जल लाने के लिए गए हैं, अभी वो तो बच्चे हैं। एक पल घड़ी अर्थात एक घड़ी इंतजार कर लेते हैं कहीं पर, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो वो भूल जाएं, वो कहीं खो जाएं। तो हम लोग एक घड़ी किसी पेड़ की छाया में खड़े होकर के इंतजार कर लें। क्या? परिखो, इंतजार कर लें। हे पिए, हे स्वामी,
एक घड़ी के लिए किसी छाया में खड़े होकर के। सीता जी श्री रामचंद्र जी से कहती हैं कि हे स्वामी, लक्ष्मण जी जल लेने के लिए गए हैं, लेकिन अभी वो लड़का हैं। क्या हैं? लड़का हैं, अभी तो वो बच्चे हैं। इसलिए आप एक घड़ी किसी छाया में खड़े होकर के उनका इंतजार कर लीजिए। और जब आप थोड़ी देर खड़े होकर के इंतजार करेंगे तो मैं क्या करूँगी? तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी कहती हैं कि पूछी पसेऊं बयारी करो या रूपाय पखारी हो भूभूरी डाढ़े। करें कि हे स्वामी, जब आप किसी छाया में खड़े हो जाएंगे तो हम आपके चेहरे पर जो पसीने की बूंदें हैं उसको पोंछ दूंगी और आपके चेहरे पर बयार कर दूंगी, हवा कर दूंगी। और पाए पखारी हों, आपके चरणों को धुल दूंगी। बुबुर डाढ़े अर्थात जो अत्यधिक धूल कण से तपे हुए हैं, अत्यधिक आपके पैरों में गर्मी लगी हुई है, आपके पैर इस लू में झुलस रहे हैं, तो उसको मैं जल से धुल दूंगी। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसी रघुबीर प्रियाश्रम जान के। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी ने प्रियाश्रम जान के अपनी पत्नी सीता जी के परिश्रम को जान करके बैठी विलंब लो कंटक काढ़े। एक छाया में तो बैठ जाते हैं, लेकिन वो अपने चरणों से झूठ मूठ का कांटा निकालने लगते हैं। क्यों? क्योंकि वो सोचते हैं कि जब हम एक स्थान पर बैठ जाएंगे और एक स्थान पर बैठ जाएंगे तो सीता जी हमारे चेहरे के पसीने को पोंछेंगी और हमारे मुखमंडल पर अपने आंचल से हवा करेंगी, हमारे चरणों को धुलेंगी, तब वो आराम कब करेंगी? इस प्रकार की आत्मीयता श्री रामचंद्र जी ने प्रकट करते हुए झूठ मूठ का बैठ करके अपने चरणों से कांटा निकालने लगते हैं। और सीता जी को इस बात का आभास हो जाता है कि हमारे स्वामी झूठ मूठ का कांटा निकाल रहे हैं। तो क्या होता है? तुलसीदास जी कहते हैं कि जानकी नाह कोने हैं लख्यो। जानकी जी ने, सीता जी ने अपने स्वामी के नेह को, प्रेम को देख करके क्या प्रकट करती हैं, क्या अनुभव होता है कि जानकी नाह कोने हैं लख्यो पुल को तनुवारी बिलोचन बाढ़े। सीता जी का जो शरीर है वो पुलकित होने लगता है और उनके नेत्रों से अश्रुओं की धार प्रवाहित होने लगती है। बिलोचन मीन्स आंखें, नेत्र, उनके नेत्रों में अश्रुओं की धारा प्रवाहित होने लगती है। छल छला करके उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि रानी में जानी अजानी महापविपाहन होते कठोर हियो है। कि जब श्री रामचंद्र जी, सीता जी और लक्ष्मण जी वन को जाते हुए जब रास्ते से गुजर रहे होते हैं तो रास्ते में जो जो महिलाएं उन लोगों को देखती हैं तो आपस में बात करते हुए क्या कह रही हैं? आपस में स्त्रियां बात करती हैं कि हे सखी, मुझे तो ऐसा लगता है कि जो रानी है, कौन रानी? कैकेयी, वह महाअज्ञानी है। क्या? वह महाअज्ञानी हैं। और उनका जो हृदय है ना, उनका जो हृदय है, उनका हृदय पवि वज्र और पत्थर से भी कठोर है। जी हाँ, कह रही हैं कि हमें ऐसा लगता है कि रानी कैकेयी महाअज्ञानी है और उनका हृदय पत्थर से भी अधिक कठोर है। फिर क्या होता है कि राजा हूं काज या काज न जान्यो। स्त्रियां आपस में बात करती हैं कि जो राजा दशरथ हैं उन्होंने भी काज और अकाज, उचित और अनुचित नहीं समझा कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या हमें इन लोगों को वन भेजना चाहिए या नहीं भेजना चाहिए, ये उन्होंने सोचा ही नहीं। तो राजा हो काज या काज न जानो कहोती को जिन कान कियो है। जिन्होंने अपनी पत्नी कैकेयी के द्वारा कही गई बात को मान लिया और राम, लक्ष्मण और सीता जी को वनवास दे दिया। राजा को ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर स्त्रियां कह रही हैं कि ऐसी मनोहर मूर्ति
इतनी मनोहर मूर्ति, इतना अद्भुत स्वरूप, बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जियो है। इनसे बिछड़ करके इनसे प्रेम करने वाले लोग किस प्रकार से जी रहे होंगे, इनसे स्नेह करने वाले लोग किस प्रकार से जी रहे होंगे। फिर आगे कहती हैं स्त्रियां कि आँखें में सखी राखी बेजोग, कि जिनको आंखों में अपनी पलकों पर सजा करके रखा रखा जाना चाहिए था, इन्हें किम के वनवास दियो है। इनको ना जाने किस लिए राजा दशरथ जी ने वनवास दे दिया है। इनको तो वनवास नहीं देना चाहिए था, इनको तो अपनी पलकों पर सजा कर रखना चाहिए था। इनसे बिछड़ करके इनसे प्रेम करने वाले लोग, इनके आत्मीय लोग, इनके कुटुंबी लोग किस प्रकार से जी रहे होंगे, ये स्त्रियां सोच रही हैं, विचार कर रही हैं। तुलसीदास जी आगे लिखते हैं कि शीस जटाउर बाहु विशाल, बिलोचन लाल तिरछी सिंहों हैं। जी हाँ, राम लक्ष्मण और सीता जी जब वन के रास्ते पर आगे बढ़ते हुए चले जाते हैं तो जो उनको दूर से स्त्रियां देख रही थीं वो उनके पास आ जाती हैं और सीता जी को बगल में बुला करके उनसे पूछती हैं कि शीस जटा उर बाहु विशाल, जिनके सिर पर जटा है, उर बाहु विशाल, और जिनका हृदय या जिनका वक्षस्थल और जिनकी भुजाएं विशाल हैं, बिलोचन लाल तिरछी सिंहों हैं, और जिनके लाल लाल नेत्र हैं, जिनकी लाल लाल आंखें हैं और जिनकी तिरछी सी भौहें हैं। जी हाँ, ये स्त्रियां सीता जी से पूछती हैं कि जिनके सिर पर जटा है, जिनका हृदय, जिनकी भुजाएं विशाल हैं, जिनकी लाल लाल आंखें हैं और जिनकी तिरछी सी भौहें हैं। जी हाँ, उस समय तिरछी भौहें बहुत कम लोगों की हुआ करती थीं, लेकिन आज तो आर्टिफिशियल समय आ गया है, बनावटी समय आ गया है, कृत्रिमता भरी पड़ी है। लोगों की जो भौहें हैं वो तिरछी नहीं होती हैं तो कारखानों में जा कर के तिरछी करवा दी जाती हैं। तो आगे सीता जी से स्त्रियां क्या कहती हैं कि तूने सरासन वान धरे, कह रही हैं कि जो तरकस धनुष और बाण को धारण किए हुए हैं, तुलसी वन मार्ग में सुठी सो हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि स्त्रियां कहती हैं जो वन के रास्ते पर मार्ग पर जाते हुए बड़े ही सुंदर लग रहे हैं, बड़े ही अच्छे लग रहे हैं। तो और क्या कहते हैं स्त्रियां, सीता जी से कहती हैं कि सादर 12 बार सुभाय चितें, कहा कि बड़े आदर के साथ बार बार स्वभाववश तुमको देख रहे हैं, बड़े आदर के साथ बार बार स्वभाववश तुमको देख रहे हैं। तो तुम त्यों हमरो मन मोह, कहा देख तो वो तुमको रहे हैं, कहा कि देख तो वे तुमको रहे हैं लेकिन मोहित हमारे मन को कर रहे हैं। कहा कि बड़े आदर के साथ बार बार स्वभाववश वो तुम्हें देख रहे हैं, देख तो तुम्हें रहे हैं लेकिन वे हमारे मन को मोहित कर रहे हैं। तो पूछती ग्राम बधू सियसों, जो गांव की स्त्रियां हैं वो सीता जी से पूछती हैं, कहो सांवरे से सखी रावरे को है, कहा हे सखी बताओ जो सांवले सलोने से हैं वो तुम्हारे कौन लगते हैं। कहा कि जो सांवले सलोने से हैं वो तुम्हारे कौन लगते हैं, जरा मुझे बताओ। तो वो स्त्रियां इसलिए पूछ रही हैं क्योंकि उस समय फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब का ज़माना नहीं था। लोगों को राम लक्ष्मण के फोटो नहीं पता थे कि कौन राम है कौन लक्ष्मण है, इसलिए स्त्रियां पूछती हैं। क्योंकि स्त्री तो एक ही है तो स्त्रियों को ये बात पता चल जाती है कि स्त्री एक है और वही राम की पत्नी सीता हैं, लेकिन इनके पति कौन हैं ये जानने के लिए इस प्रकार से प्रश्न सीता जी से स्त्रियां करती हैं। तो सीता जी जानकार हैं, वो समझ जाती हैं, क्या समझ जाती हैं कि ये स्त्रियां क्या जानना चाह रही हैं। तो सीता जी उन स्त्रियों से कैसे कहती हैं, क्या कहती हैं, देखिए तुलसीदास जी कहते हैं कि सुन सुंदर बैन सुधारस साने। तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी कहती हैं
उन स्त्रियों की सुंदर वाणी जो अमृत से सनी हुई थी, उसको सुन करके सयानी है जानकी जानी भली, सीता जी बड़ी सयानी हैं, सीता जी बड़ी सयानी हैं, वो भली भांति जान जाती हैं कि ये स्त्रियां मुझसे क्या जानना चाह रही हैं, कि मेरे स्वामी के बारे में मुझसे पूछ रही हैं कि वो तुम्हारे कौन लगते हैं। तो उस समय परिस्थिति ऐसी हुआ करती थी कि स्त्रियां अपने पति का नाम नहीं लेती थीं। इसलिए सीता जी भी नारी सुलभ लज्जा से युक्त स्त्री हैं, ऐसी नायिका हैं। इसलिए उन्होंने उस नारी सुलभ लज्जा से युक्त स्थिति में अपने भावों को प्रकट कर दिया, मुंह को बंद रखा। क्या किया देखिए, तो तिरछे करी नयन दसैन तिन्हें समुझाए कछु मुस्काए चली हैं। सीता जी ने अपने नेत्रों को तिरछा कर दिया और अपने नेत्रों को तिरछा करके थोड़ा सा इशारा कर दिया, समुझाए कछु मुस्काए चली हैं। वह स्त्रियों ने उन स्त्रियों ने जब सीता जी से पूछा तो सीता जी ने अपने नेत्रों को तिरछा कर दिया, नेत्रों को तिरछा करके थोड़ा सा इशारा किया और इशारों इशारों में कुछ समझाया और समझाए कछु मुस्काए चली हैं, समझा करके और फिर धीरे से मुस्कुरा करके आगे बढ़ जाती हैं। और सीता जी ने अपनी आंखों को इस प्रकार से तिरछा किया, तिरछा करके इस प्रकार से इशारा किया और इशारा करते हुए इस प्रकार से मुस्कान से युक्त मुखमंडल बनाया कि तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसी ते ही अवसर सोह सवे। तुलसीदास जी कहते हैं कि ते ही अवसर, उस समय सब लोग ऐसे शोभायमान हो रहे हैं कि अवलोकति लोचन राहुयली। सीता जी, उनकी आंखें और उनके सामने उपस्थित समस्त स्त्रियां इस प्रकार से सुंदर लग रहे हैं कि तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी की निगाहों को इस प्रकार से उनकी चंचलता को देख करके तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी का इस प्रकार का अपनी आंखों को तिरछा करके मुस्कुरा करके इशारों इशारों में समझाना इतना अद्भुत लग रहा है, इतना सुंदर लग रहा है कि अनुराग तड़ाग में भानु उदय बिगसी मनु मंजुल कंज कली। ऐसा लगता है कि प्रेम रूपी तालाब में मानो सूर्य का उदय हो गया है और बिगसी मनो मंजुल कंज कली, और मानो सुंदर कमल की कलियां खिल उठी हूं। जी हाँ, प्रेम रूपी तालाब में सूर्य का उदय हो गया है और सुंदर सुंदर कमल की कलियां खिल उठी हैं। इस प्रकार से तुलसीदास जी ने इतना ही बड़ा ही सुंदर वर्णन अपने इस कवितावली में किया है। इस प्रकार से कवितावली का वर्णन यहीं पर समाप्त हो जाता है। कवितावली का वर्णन यहीं समाप्त हो जाता है। तुलसीदास जी का यह वर्णन वन पथ पर आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, उनको जोड़िए। जी हाँ, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय हिंदी।